गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम जिस पोम के बारे में बात करना जा रहे हैं और जिस पोम को हम डाइसेक्ट करेंगे, जिसका पोस्टमार्टम करेंगे, वो है यूलिसीज बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। किसकी पोम है? यूलिसीज बाय लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पोम है ये अपने सिलेबस की, और मेरी पर्सनल फेवरेट है। हो सकता है अगर इस पोम को पढ़ने के बाद आपको अंदर से एक अलग ऊर्जा का संचार फील हो, एक जिजीविषा या फिर एक संजीवनी जैसा करंट पैदा हो। कैसे? लेट्स गेट स्टार्टेड और हम इस पोम को स्टार्ट करते हैं। इट लिटिल प्रॉफिट्स दैट एन आइडल किंग, ठीक है, बाय दिस स्टिल हार्थ among these barren cracks, masked with an old wife and meat and toll, unequal laws upon a savage race that hoard and sleep and feed and not me। ठीक है। इट लिटिल प्रॉफिट्स मतलब कि इट इज़ ऑफ नो यूज़। प्रॉफिट का मतलब क्या है? लिटिल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे है नो यूज़। इट इज़ ऑफ नो यूज़ दैट एन आइडल किंग। आइडल किंग का मतलब अ किंग विद नो पर्पस। एक ऐसा राजा जिसके जीवन में कोई पर्पस ना हो, कोई कार्य ना हो। किसकी कमी है? पर्पस की कमी है। किस टाइप के पर्पस की कमी है? हीरोइक पर्पस की कमी है। अब आगे जब चलेंगे ना, तो मैं आपको एक रियल लाइफ से इसको रिलेट करके फिर समझाऊंगा। बट इट स्टिल हार्थ। अब हार्थ किस चीज़ का सिंबल है? हार्थ होता है फायर प्लेस जिसको कहते हैं, फायर साइड जिसको कहते हैं। किसको? फायर प्लेस और स्लैश फायर साइड। जो अमेरिका वगैरह या जितनी भी कोल्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पे हर्थ का कॉन्सेप्ट है दैट प्रोवाइड्स वार्मथ एंड फीलिंग ऑफ कोजीनेस। की मतलब जहाँ पे बैठ के आप एक शांति का अनुभव करो। जैसे अपने सर्दियों में आग नहीं जलाते क्या, ये वैसा वैसा ही कॉन्सेप्ट है हर्थ वाला। अमंग दीज बैरन क्रैक्स। बैरन क्रैक्स क्या है? कि जो लोकेशन है इथाका की, वो कैसी है? बैरन है। बड़े बड़े पहाड़ है, पत्थर है ना, और पहाड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, कंकड़ है। मतलब एक ऐसी लोकेशन है जो कि नॉट वेरी फर्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। अब ये किस चीज़ का सिंबल है? बैरन क्रैक का मतलब है यहाँ पे लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो किंग है उसकी लाइफ वो कैसा है? आइडल है, पर्पसलेस है। दे आर सिटिंग नियर अ हार्थ। हार्थ क्या है? फायर प्लेस है, उसके पीछे साथ में बैठे। अमंग दीज बैरन क्रैक्स। क्रैक्स, बैरन क्रैक्स क्या होता है? कि एक ऐसी लोकेशन विच इज़ फुल ऑफ, विच इज़ नॉट फर्टाइल। ठीक है। अब यहाँ से अपन को एक एक सेटिंग क्या मिल रही है कि एक पॉज की सेटिंग मिल रही है, एक अनईजीनेस की सेटिंग मिल रही है, एक फ्रस्ट्रेशन की सेटिंग मिल रही है कि भाई जो स्पीकर है इट्स नॉट वेरी 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 एक्टिव, इनएक्टिव, बट ही वॉन्ट्स टू बी। वो वाला आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा कि वो लड़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। ये वाली आपको फीलिंग यहाँ पे मिलेगी। मैच्ड विद एन एज्ड वाइफ। उसकी वाइफ कैसी है? वृद्ध हो चुकी है। मतलब वो भी कैसा हो चुका है? बूढ़ा हो चुका है ना। अभी किसके किसके रेफरेंस में क्या है? वो ट्रोजन वॉर खत्म करके 20 या 30 या 40 साल बाद घर आया था। वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अभी अपन फैक्ट देख लेंगे जब डिटेल में इसको चलेंगे। अब ओल्ड वाइफ, उसकी जो वाइफ है, शी हैज बिकम ओल्ड नाउ, देयर इज नो पैशन इन देयर रिलेशनशिप। व्हाट डज दीज लाइन सिग्निफाई? कि देयर रिलेशनशिप लैक्स पैशन। कैसा पैशन? फिजिकल पैशन। इट्स ओनली मोर ऑफ अ कंपेनियनशिप। अब एक ओल्ड एज में, जो आपने गांव में कभी बुड्ढे बुड्ढी देखे होंगे, या गांव में जो कपल देखे होंगे, या एक 30-40 के बाद जो कपल, 50 के बाद जो कपल होते हैं, उनके अंदर एक फिजिकल पैशन खत्म हो जाता है, प्यार का पैशन खत्म हो जाता है, लव का पैशन खत्म हो जाता है, और आई वुड से सेक्स का पैशन खत्म हो जाता है। दे आर मोर इन अ जोन ऑफ कंपेनियनशिप, कि भाई एक दूसरे के साथ है, साथ ही साथ निभाना। लेकिन आदमी और औरत की जीजी विषय में यहाँ पे बहुत भयंकर डिफरेंस देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए कुछ क्रिटिक्स के हिसाब से, इसको एक एंटी फेमिनिस्ट कमेंट भी माना जा सकता है, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इट्स अ डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी, पैशनेट इंटेंसिटी। आई मीट एंड डोल अनइक्वल लॉस अपॉन अ सेवेज रेस। सेवेज रेस कौन सी है? जिस रेस को ये गवर्न करना है।
कौन सी रेस? पीपल ऑफ इताका। दे आर बारबेरियंस, दे आर नॉट civilized, or they are not as equal to the man Ulysses has led in the Trojan War or during sea voyage। मतलब कुल मिला के जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, दे आर नॉट वेरी सिविलाइज एज पर यूलिसीज, कि वो इतने समझदार, इतने सभ्य नहीं है जैसे यूलिसीज के बंदे थे जो उसके साथ ट्रोजन में युद्ध लड़े या उसके साथ वो रहे और जिसके साथ वो वॉर्स में गए, है ना, वहाँ उन्होंने युद्ध जीते। उस टाइप को अगर अपन उसको कंपेयर करें तो दे आर नॉट एज गुड एंड एज स्ट्रॉन्ग एज दोज पीपल। अब यहाँ पे कैसे, क्यों उनको, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक रिमार्क है, नेगेटिव रिमार्क है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। मीट एंड डोल, मीट एंड डोल का मतलब है आई डू माई बेसिक डेली सिविलियन टास्क। अब ये जो यूलिसिस है, ये भाई 9 to 5 के लिए पैदा ही नहीं हुआ। अभी इसकी ज़िंदगी, ये युद्ध से लड़ के आया है तो इसकी ज़िंदगी हो चुकी है। अपने अगर एग्जांपल ले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो 9 to 5, सुबह उठो, नौकरी पे जाओ, नौकरी से घर आओ, बच्चे पालो, आसपास में 4 मटर गश्ती करो और सो जाओ। क्या कहें कि अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए हुई, एमए की, नौकरी लगी, पेंशन मिली और मर गए। आसपास के लोग इसकी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर भाई के अंदर है जवानी, भाई के अंदर जवानी फूट फूट के निकल रही है ना। तो भाई पावरफुल आदमी है। अब वो जो पावर है उसको दिखाने का उसको मौका नहीं मिल रहा, इसलिए वो हो रखा है फ्रस्ट्रेट। अभी अब तक की जो 4 5 और जो जितनी भी लाइन है उसके अंदर हमको यही कॉन्सेप्ट देखने को मिला है, दैट होल्ड स्लीप फीड एंड नो नॉट मी। जो वहाँ की जनता वो कैसी है, वो सामान इकट्ठा करती है भाई, इकट्ठा कर लो, सेविंग करती है। अब ये लाइन अगर आप देखोगे ना तो आपको आसपास की 99.99 जो कंफर्ट ड्रिवन जनता है वो दिखाई देगी। दैट्स वाई दे आर डिफरेंस्ड। होल्ड मतलब कि इकट्ठा करते हैं, है ना, क्या सामान इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी ले लो इकट्ठे करने के सेंस में। स्लीप, सोते हैं सारे दिन, फीड, खाते हैं, एंड नो नॉट मी। अब नो नॉट मी का मतलब मुझे नहीं जानते साले, उनको मतलब ही नहीं है मैं क्या हूँ जिंदगी में। उनकी जिंदगी में अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। मतलब दे हैव नो प्लेस फॉर डिस्कम्फर्ट एंड एडवेंचर। कुल मिला के ये जो लोग हैं उनके अंदर अंदर से मरे हुए जिंदा लाश है। कहाँ के लोग? इथाका के लोग, एज पर यूलिसीज। अब ये आपके आसपास भी 99.99% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। 1 से या 2% लोग होते हैं किलर, बाकी 99.99% लोग ऐसे ही है। और तो कंफर्ट इतना आ चुका है लाइफ में, ना तो कोई वर्ल्ड वॉर हो रहा ना कोई प्रॉब्लम, तो और ज़्यादा लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं। उनकी ज़िंदगी की स्ट्रगल ये है कि सुबह जल्दी कैसे उठे, बाकी और कोई स्ट्रगल नहीं है ना लाइफ में। कोई फिजिकल एक्टिविटी है ना, 24-25 में है ना, बहुत डबल पेट बाहर निकाल रखा है, फिर भी मस्त समोसे बर्गर दमादम चल रहा है। ठीक है, आई कैन। अब देखो यहाँ पे यूलिसीज का जो अपन को ये है ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है ना, इसको अपन आज हाइट्स तक खत्म करेंगे। हेयर्ट्स, HYADS हेयर्ट्स तक यहाँ तक खत्म करेंगे। उसके बाद अपन कल देखेंगे आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल और ड्रिंक लाइफ टू लीज ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली have suffered greatly, both with those that loved me, alone on shores, when those scudding drifts the rainy heights. ठीक है, vex the dim sea, I am become a name, for always roaming with a hungry heart, much have I seen and known. Cities of men and manners, climate, councils, governments, myself not less, but honored of them all, and drank delight of battle with my peers. Far on ringing plains with windy Troy, I am a part of all that I have met. अब यहाँ तक अपन पढ़ेंगे। अब जो जो कॉन्ट्रास्ट है यूलिसीज का और जो उसके आसपास के लोगों का वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई कैन नॉट मतलब उसकी जो नेचर है दैट इज नॉट ऑफ रेस्ट कंफर्ट डिलाइट। ही इज अ सेवेज लाइक गॉगिन्स और
सेविज लाइक अंकित वैनपुरिया, सेविज लाइक मैथ्यू मैकॉनर, सेविज लाइक अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और सेविज लाइक विराट कोहली। जिन लोगों के अंदर भूख है जो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, किसी के रन बनाने की, किसी के एडवेंचर के, किसी के भागने की, किसी के लोगों को इंप्रूव करने की, या टोनी रॉबिन्स की तरह किसी के लड़ने की या मोटिवेट करने की। तो ये लोग कौन है जिनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। अब तक के लोग कौन थे? अपने आसपास वाले थे जिनके बहुत लो स्टैंडर्ड्स है। नौकरी करो, करप्शन करो, मर जाओ, या फिर किसी होटल में जाके सो लो, ठीक है। किसी को एडवेंचर नहीं करना था। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम द ट्रेवल, आई ड्रिंक लाइफ टू द लीज। अब ये जो लाइन है ना बेटा, इसको दीवार पे लिखना, हो सकता तो अपने हाथ पे गुदवा लेना। ड्रिंक लाइफ टू द लीज। जब भी तुम मिनट समय वेस्ट करो ना और तुम्हें लगे कि यार जिंदगी बर्बाद चल रही है, तो यूलिसीज को याद करना, वो 80 साल का डोकरा है, और 80 साल का डोकरा क्या बात कर रहा है? आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। लाइफ टू द लीज। लीज क्या होती है? लीज बाइन के नीचे की जो सेडिमेंट्स बच जाते हैं, कुछ पार्ट्स बच जाते हैं ना, उसको कहते हैं। मतलब इसका बेसिक मतलब है आई विल लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। जिंदगी ऐसी जीऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ऐसी जिंदगी जीना है पूरी ताकत से कि यार आपकी जिंदगी सार्थक जिंदगी हो, रीचिंग योर फुल पोटेंशियल। तो हमेशा यार कभी भी जो भी लाइफ जो ना, लाइफ का पर्पस यही होना चाहिए कि आई वांट टू लिव लाइफ लाइक किंग साइज। कैसी जिंदगी जीनी है? किंग साइज जिंदगी जीनी है। उसके लिए क्या करना है? फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ अ शेम फॉर अ मैन टू एंड हिज लाइफ विदाउट रीचिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ देयर फिजिकलिटी। सबसे पहले गेट फिजिकली वेरी स्ट्रांग, रोबस्ट। लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। आज खुद को जाके देखना शीशे के सामने और सोचना यार कि मैं फिजिकली कैसा लग रहा हूँ। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। उसके बाद बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना। बोलने के अंदर आपको बहुत आर्टिकुलेट बनना है, या आपकी लाइफ का कोई भी पर्पस हो, स्पोर्ट्स खेलना, जो भी है। और फिजिकल फिटनेस, बोलना और सोशल कैलिब्रेशन। मुझे मेरे हिसाब से ये 3 गोल लगते हैं। आपके क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। मेक श्योर ब्रदर्स टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज। ऑल टाइम्स आई हैव एंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली। इसकी लाइफ कैसी है? यस, एंजॉयड ग्रेटली, बहुत बार उसे जीत मिली। यस, सफर्ड ग्रेटली, बहुत बार लाइफ में हार मिली। बोथ विद दोज दैट लव मी एंड अलोन ऑन शोर्स व्हेन। अब कभी कभी किन के साथ? दोज दैट लव मी, he was with people whom he loved the most, his dearest colleagues, dearest comrades, but उनके साथ कभी कभी अकेले भी, मतलब विषाद भी था, खुश भी था, लेकिन इस सिचुएशन से बेहतर में था। किससे? आइडलनेस। मतलब या तो दुख हो या सुख हो, कुछ तो हो। लव मी और हेट मी, बोथ इन माई फेवर। If you love me, I'll always be there in your heart. If you hate me, I will always be there in your mind. मतलब it is better to be hated than not being known, like a character from French Kafka. Greatly have suffered greatly both with those that loved me and alone on shore when through scudding drifts the rainy hates vexed the dim sea, I am become a name. ये लाइन है ना, इसने क्या 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 काम किया है? दैट लव्ड मी एंड अलोन ऑन शोर्स, कहाँ पे? सी के अंदर। एंड व्हेन थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइट्स। अब ये है ग्रीक माइथोलॉजी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कुल मिला के हाइट्स क्या है? क्लस्टर ऑफ स्टार्स दैट रिप्रेजेंट व्हाट? थ्रू स्कडिंग ड्रिफ्ट्स द रेनी हाइट्स वैक्स द डिम सी, आई एम बिकम अ नेम। मतलब he has traveled along on a turbulent and disturbed sea and it has made him a household name. किसको? यूलिसीज को। यूलिसीज को क्या बना दिया गया? एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया गया। कब? जब उसने रेनी हाइट्स पे ट्रेवल किया। तो ये जो दोनों वर्ड्स है, रेनी हाइट्स, इट्स अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स रिप्रेजेंटेड बाय टॉरस, मतलब कि सिंबल ऑफ रेनी वेदर। स्कडिंग ड्रिफ्ट also a symbol of rainy weather, मतलब कि yes faced a storm in the sea when the weather was not appropriate, it was very disturbing, perturbing. तब उसने what he did, he vexed the dim sea, he disturbed the dim sea. dim मतलब dark, dismal, gloomy, एक तरीके से savage जो sea था,
full of mysteries, full of adventures, full of challenges. I became a name. He became a name. मतलब by fighting these problems, he became a household name. उसने जब जैसे जैसे इन सिचुएशंस का प्रॉब्लम का सामना किया तो एक टॉप क्लास नाम बन चुका था. फॉर ऑलवेज रोमिंग विद अ हंग्री हार्ट. हिज हार्ट वॉज ऑलवेज वेरी 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 हंग्री. For always roaming with a hungry heart. Still, his heart is what? Hungry. Hungry for growth. Hungry for spiritual growth. Hungry for material growth. मतलब कि वो पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है. Much have I seen and known cities of men. क्या क्या देखा है उसने लाइफ में अपनी में. उसकी लाइफ किस तरीके की एडवेंचर है, फुल ऑफ लाइफ है. He has drunk life to the least. क्या क्या चीज़ें उसकी लाइफ में घटित हुई. I've seen men, I've seen and known cities of men and manners, climate, council, government, myself not less, but honored of them all. मतलब ये सीन क्या क्या देखा है. सिटीज़, बहुत सारे देश देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं. सिटीज़ ऑफ मैन मतलब भांति भांति प्रकार के लोग देखे हैं. मतलब उसको एक एक्सपीरियंस है. एंड मैनर्स, उनके कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल मैनर देखे हैं. क्लाइमेट, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स के अंदर रहा है. वैसे तो हमको पता लगा सी इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, तो क्लाइमेट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल. काउंसिल्स, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं, ही हैज मेट विद द पीपल इन गवर्नमेंट. myself not last but honored of them all. He's been honored by them all. It मतलब he has become a name among them all because of his bravery, because of his spirit, masculine spirit to not rust unvarnished and not to shine in and shine in use. उसकी वजह से he has become a name for himself. कौन? यूलिसीस. उसने युद्ध लड़े हैं. He has that will power, that masculine spirit, that drive that always perches in the heart, that gives him that strong will to fight again and again and again and again. That symbol of bravery. That's why he is known to people. Myself not less but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers. Won the battle with my peers. Drunk delight of battle with my peers is a literary way of saying that they have won a lot of battles. For far on the ringing plains of windy Troy. कहाँ पे? Far on the ringing plains, मतलब tough plains of windy Troy. ट्रॉय के अंदर. अब तुम्हें ट्रॉय वाली कहानी तो पता ही है. नहीं पता तो एक बार ट्रॉय की जो कहानी है, यूलिसीस वाली, हेस्टर वाली और हेलेन वाली, हेलेन थी या उसके अंदर, हाँ, और पेरिस वाली, वो एक बार आप मूवी देख लेना या कहानी सुन लेना इसकी, ट्रोजन वॉर की. वो ज़रूरी है. ठीक है. तो मतलब ही हैज डन अ ग्रेट जॉब इन ट्रोजन वॉर. फॉर ऑन द रिंगिंग प्लेन्स ऑफ विंडी ट्रॉय आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट. मतलब ही इज द पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेड. मतलब ही इज हिज एक्सपीरियंसेस. मैं अपने अनुभव हूँ जो उसने अपने जीवन काल में एकत्रित किए, इकट्ठे किए हैं. ही हैज बिकम दैट स्ट्रॉन्ग नेम विथ हिज पावर, prowess. किस तरीके से बना वो? He has become the part of all that he has met. कैसे? कि अच्छे एक्सपीरियंस लाइफ के, बुरे एक्सपीरियंस, काउंसिल्स लोग जानते हैं, गवर्नमेंट वाले लोग जानते हैं. He has won the battle with his peers, with friends and alone in his life. तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस है, उन सब का कल्मिनेशन क्या है? यूलिसीस है. और हम भी हमारी लाइफ में अच्छे बुरे सारे अनुभवों का एक निचोड़ होते हैं. और जितना ज़्यादा हमारी लाइफ में अनुभव होते हैं उतने ज़्यादा हम परिपक्व, मैच्योर होते चले जाते हैं. तो यही कहना चाह रहे हैं कि जब सच्चे विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, जो लाक्षागृह में चलते हैं वही सूरमा निकलते हैं. तो ये इस पोम का मैसेज है. इसलिए मेरी पोम लाइफ की सबसे ज़्यादा पर्सनल फेवरेट पोम है. ये हमने पढ़ी थी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर बी ऑनर्स के टाइम पे. और इस पोम को आपको चिपका लेना चाहिए. जब भी आप लाइफ में नीरस, अंदर से खाली महसूस करें, तो ऐसी पोम आपकी लाइफ के अंदर जान भर देती है. ठीक है, ठीक है. आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट. अब यहीं तक अपन कल करेंगे, है ना. बाकी अपन कल करेंगे. ठीक है, बाय बाय.